जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने यह थंबनेल देखा कि थंबनेल में एनआईएस डीएलएड के बारे में है। और आज हम एनआईएस डीएलएड के बारे में कुछ सबूत के साथ और कुछ प्रूफ के साथ बात करेंगे। वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ ये नहीं है कि इस पे व्यू आ जाए, कमेंट आ जाए, लाइक आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो एनआईएस डीएलएड के लिए इसलिए बनाया जाता है ताकि उनकी आवाज़ उठाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जगह या वीडियो पहुँचे जहाँ पास एनआईएस डीएलएड की हक की बात हो सके। तो यह कैसा फैसला जिसको कोई नहीं मान रहा है। अब देखिए, कहीं कहीं तो इम्प्लीमेंट हुआ। जो 10 दिसंबर 2023 को जो फैसला आया, उस फैसले का इम्प्लीमेंट कुछ कुछ राज्य में हुआ। जैसे कि बिहार में टीआरई 4 के लिए अब एलिजिबल हो गए एनआईएस डीएलएड वाले, जबकि उनसे 3 टीआरई छूट गया। एक टीआरई का सप्लीमेंट्री यानी कि टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 कंप्लीट छूटा और टीआरई 3 कंप्लीट छूटा, जो कि बीपीएससी से टैग लगा हुआ जॉब, एक अच्छा जॉब उनके हाथ से निकल गया। पंजाब गवर्नमेंट खुद ही आसानी से मान गई कि अब हम बहाली लाएंगे तो एनआईएस डीएलएड को एक्सेप्ट करेंगे। मामला कहाँ फंसा है? मामला फंसा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट लगातार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जो जजमेंट 10 दिसंबर 10/12/2023 को आया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि कोर्ट का काम है जजमेंट देना, लेकिन इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है। जैसे बीएड वाले में हुआ था। बीएड वाले में क्या हुआ था? बीएड वाले में हुआ कि बीएड 1 to 5 में वैलिड नहीं है, तो जितने भी बीएड वाले हैं उनको निकाल दिया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ भी ये था और अभी हो भी रहा है, प्रोसेस में भी है कि बीएड वाले को निकाल दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। जबकि बीएड वाले फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, छत्तीसगढ़ के बीएड वाले, जबकि वहाँ का कुछ मामला अलग है। वहाँ प्रॉमिस करके ही लिया गया था ज्वाइनिंग कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बीएड को निकाल दिया जाएगा। लेकिन बिहार में तो बीएड जैसे था, बीएड 1 to 5 में जो लोग बहाल हो गए नियोजन में 2022 में, वो आज भी हैं और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो कुछ सबूत के साथ आज हम बात करेंगे। तो सबूत ये है। ये सबूत क्या है? ये है 10 दिसंबर 2023 का जजमेंट कॉपी, जो 13 या 14 दिसंबर को आया था, 2-3 दिन बाद। इसमें देखिए, यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर पिटिशन, और ये पिटिशनर इस सबका नाम है वर्सेस ये द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, और उत्तराखंड भी इसमें है, इसमें बिहार भी है, सब है। तो ये इतने सारे क्या है, इतने सारे जो है आपको पिटिशनर है, ये सारा पिटिशनर है। तो बात करते हैं मेन पॉइंट पर, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मेन पॉइंट पर जब बात करेंगे आप, यहाँ पास ये यहाँ एक मेन पॉइंट पर बात करेंगे तो लिखा है कि needless to state that the clarification will be effective from the date of pronouncement of the judgment under review। इस रिव्यू पिटिशन के अंदर का जो जजमेंट आएगा, वो जजमेंट तब से लागू होगा जब से इसको इनवैलिड किया गया, यानी कि जब से यह केस प्रोसीजर में था। तो प्रोसीजर में कब से था? प्रोसीजर में था लगभग 1 साल से, जो नवंबर 2022 का था, वहाँ से ये था, प्रोसीजर में था। तो वहीं से जब से इनवैलिड हुआ तब से ही वैलिड माना जाएगा। तो उस हिसाब से टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी मौका मिलना चाहिए ना इस वाले को, और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री में भी। तो ये तो बात हुई। अब बात करते हैं कि इन द interim we deem it appropriate to allow the participation of applicants in the counseling process being conducted by the Bihar Public Service Commission. The outcome of the counseling process so far as the applicants are concerned kept confidential। क्या बोल रहा है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है, उस काउंसलिंग प्रोसेस में भी इस एनआईएस वाले को डाला जाए। और ये लोग डिमांड किए थे कि हम लोग को भी रखा जाए। और इससे पहले का एक जजमेंट भी है कि जहाँ भी कुछ चल रहा है तो वहाँ इसको एनआईएस को शामिल किया जाए। अब कुछ सबूत, और ये सबूत है, पेपर कटिंग है।
औरंगाबाद बिहार का कटिंग है। डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता बरकरार। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के आदेश पर एनआईएस से विद्यालयों में कार्य कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के पद पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया, जिसमें एनआईएस डीएलएड व डिप्लोमाधारी वाले को नहीं लिया गया, लेकिन इसकी मान्यता क्या है, बरकरार है। ये पूरा पेपर पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के दिए गए आदेश में स्पष्टीकरण आदेश पारित किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले जो मैंने आदेश दिया था वो भी सही था, इसको सिर्फ स्पष्ट नहीं कर पाए थे और लोग समझ नहीं पाए थे, तो स्पष्टीकरण दिया कि कोई भी व्यक्ति जो 10/8/2017 से पहले किसी भी सरकारी, प्राइवेट या सरकारी एडेड स्कूल में पढ़ा रहा था, वो उसका किया हुआ एनआईएस डीएलएड वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। तो ये एक सबूत हो गई। तो इस तरह का बहुत सारा सबूत है, इस तरह का बहुत सारा प्रूफ है। लेकिन कुछ राज्य सरकार ऐसी है जो अड़ी हुई है, या जो थोड़ा टाइम ले रही है, या अड़ी हुई भी नहीं बोला जा सकता है, टाइम ले रही है। और बी पेशेंस, फिर यही बात बोलेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है उत्तराखंड वाले को, खास करके थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों को, कि आपको ज़रूर वैलिडिटी मिलेगा। और कोर्ट हमेशा सबूत पे चलता है, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे दिया है तो कोई भी हाई कोर्ट उसको नकार नहीं सकता है। आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, और ज़रूर आपको वैलिडिटी मिलेगी और आप फिर से नई बहाली में आ सकेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आज का था। ये मोटिवेशन हमको आपसे मिलता है, आप जब इसका व्यू करते हैं, आप देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये मोटिवेशन मिलता है कि हम आपकी आवाज़ को उठाएं। तो अगर ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को भी डालिए, उस सवाल को लेकर के हम अगले वीडियो में ज़रूर आएंगे और आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो और एक बात और कि सीटेट जुलाई 2025 का प्रिपरेशन चल रहा है, आप उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट 500 एमसीक्यू का प्लेलिस्ट बन गया है, 500 एमसीक्यू का, उसकी प्रैक्टिस करें और हमें अपना सजेशन ज़रूर दें। तो एट लीस्ट लास्ट में यही कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।